आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्यारे साथियों, अगर आप टीएसटी, पीएचडी जैसी प्रोक्ता एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो होने वाला है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की इस वीडियो में प्रमुख कथन विशेष पुस्तक से करने वाले हैं आज की इस पाठचर्या को साथियों। यह पाठचर्या प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वह चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं आज की इस पाठचर्या को और देखते हैं आज का अध्ययन बिंदु। साथियों, प्रमुख कथन विशेष पुस्तक जो है यह बदलते परीक्षा पैटर्न को देखते हुए प्रमुख कथनों को एक जगह संकलित की गई पुस्तक है। और इस पुस्तक में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे तथ्यों जैसे सूरदास, महादेवी वर्मा, मलिक मोहम्मद जयसिंह, निराला, तुलसी, विद्यापति, कबीर, बिहारी, बच्चन सिंह, शमशेर बहादुर सिंह के अलावा बहुत सारे आलोचना और विगत वर्ष पूछे गए कथन, संभावित कथनों के साथ कुछ भ्रमित करने वाली रचनाएं और एक प्रैक्टिस सेट के साथ यह पुस्तक आपके समक्ष प्रस्तुत है। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह पुस्तक आपको लाभान्वित करेगी। तो अगर प्रस्तुत पुस्तक को आप परचेज करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमें व्हाट्सएप नंबर 94 15 94 0501 पर संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर 94 15 94 0501 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आपको टाइप करना होगा पीडीएफ 99 और प्रिंटेड नोट्स के लिए आपको टाइप करना होगा हिंदी 2024। प्रिंटेड नोट्स के लिए आपको एक सहयोग धनराशि 259 रुपए की देनी होगी। वहीं पीडीएफ के लिए 99 रुपए का शुल्क आपको देना होगा। साथियों, आपके इस सहयोग से यूनिक प्रज्ञान परिवार को उन्नति करने में सहायता मिलेगी। इसी उद्देश्य से यह शुल्क आपसे वांछित है। बिना समय गंवाए साथियों प्रारंभ करते हैं पाठचर्या को और देखते हैं पाठचर्या में आज हम लोग कर लेते हैं महादेवी वर्मा जी को। महादेवी वर्मा के संदर्भ में विद्वानों के कुछ कथनों को देखते हैं। पहला कथन बच्चन सिंह का लेते हैं। बच्चन सिंह लिखते हैं, श्रृंखला की कड़ियां का एक पृष्ठ पलटिए। यदि स्त्री की ओर देखा जाए तो निश्चित देखने वाला कांप उठेगा। उनके हृदय में प्यास है किंतु उसे भाग्य ने मृग मरीचिका में निर्वासित कर दिया। दूसरा कथन हम लोग लेते हैं महादेवी वर्मा के संदर्भ में रमेश चंद्र शाह जी। रमेश चंद्र शाह क्या लिखते हैं कि कविता महादेवी वर्मा के लिए निखालिश आत्म अभिव्यक्ति के बजाय कला अभ्यास के रूप में अधिक साध्य रही है। आगे बढ़ते हैं साथियों और देखते हैं अगला कथन। तीसरा कथन है रामविलास शर्मा जी का। रामविलास शर्मा जी क्या लिखते हैं महादेवी वर्मा जी के संदर्भ में कि महादेवी जी छायावाद की प्रतिनिधि कवित्री हैं। उनमें छायावाद का निराशावादी पलायन पक्ष है तो जीवन और सौंदर्य की आकांक्षा का स्वस्थ मानववाद पक्ष भी है। यानी रामविलास शर्मा जी ने उन्हें छायावाद का प्रतिनिधि कवित्री माना है। यह भी एक प्रश्न आपका तैयार हो जाएगा। और उनके उन्हें निराशावादी और पलायनवादी पक्ष का समर्थक भी विलास शर्मा ने माना है, रामविलास शर्मा जी ने। तो ऐसे इस तथ्य को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इनसे बहुत सारे प्रश्न आपके तैयार होते रहेंगे। अगला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा जी क्या लिखती हैं कि साधारणतः गीत व्यक्तिगत सीमा के तीव्र सुख दुखात्मक अनुभूति का वह शब्दमय रूप है जो ध्वन्यात्मकता में गेय हो सके। वर्मा जी ही लिखती हैं कि हमारे असंख्य सुख चाहे मनुष्यता की पहली सीढ़ी तक भी न पहुंचा सके किंतु हमारा एक बूंद आंसू भी जीवन को अधिक मधुर, अधिक उर्वर बनाए बिना नहीं गिर सकता। आगे बढ़ते हैं और शुक्ल जी को देखते हैं। शुक्ल जी क्या लिखते हैं। शुक्ल जी लिखते हैं कि
छायावादी कहे जाने वाले कवियों में महादेवी जी की के रहस्यवाद के भीतर रही हैं, यानी महादेवी वर्मा जी को रहस्यवादी माना है। छायावाद के कवियों में आचार्य शुक्ल जी ने। अगला कथन शुक्ल जी का लिखते हैं कि वेदना को लेकर इन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूतियां सामने रखी हैं जो लोकोत्तर हैं। कहाँ तक वे वास्तविक अनुभूतियां हैं और कहाँ तक अनुभूतियों की रमणीय कल्पना है, यह नहीं कहा जा सकता। आगे बढ़ते हैं साथियों और अगला कथन देखते हैं शुक्ल जी का है महादेवी वर्मा जी के संदर्भ में। क्या लिखते हैं? गीत लिखने में जैसी सफलता महादेवी जी को हुई वैसी और किसी को नहीं। न तो भाषा का ऐसा सिद्ध और प्रांजल प्रवाह कहीं मिलता है, न हृदय की ऐसी भाव। डॉक्टर नगेंद्र क्या लिखते हैं? देखते हैं हम लोग नौवां कथन। महादेवी जी की अनुभूति केवल व्यक्तिपरक आध्यात्मिकता की अनुभूति ही नहीं है, उसमें लोक कल्याण की भावना भी है, जो अडिग आस्था, अटूट साधना और आत्म बलिदान के रूप में गीतों में बिखरी हुई मिलती है। अगला कथन साथियों 10वां कथन रामविलास शर्मा जी का लेते हैं हम लोग महादेवी वर्मा के संदर्भ में और लिखते हैं वे महादेवी वर्मा जी की करुणा व्यक्तिपरक अथवा आत्मगत ही नहीं है, वह बहिर्मुखी एवं समाज परक। 11वां कथन भगीरथ मिश्र जी का देख लेते हैं। लिखते हैं वे कि वे यानी वर्मा जी के संदर्भ में कह रहे हैं कि अपने काव्य में स्वर्ग की देवी सी जान पड़ती हैं, मानो परीक्षार्थ कुछ दिन भूतल पर निवास करने आई हूँ। अपने जीवन की उच्चता और आनंद का उन्हें पूर्ण आभास है और इस मृत्यु लोक के जीवन में भी वही आनंद प्राप्त। 12वां कथन है गणपत चंद्र गुप्त जी का कि महादेवी की अनुभूति आध्यात्मिक है पर अभिव्यक्ति लौकिक है, अर्थात लौकिक प्रतीकों के माध्यम से अलौकिक अनुभूति को व्यक्त व्यक्त किया गया है व्यक्त नहीं बल्कि व्यक्त किया गया है। अतः प्रतीकों की योजना सहज स्वाभाविक रूप में हो गई। नामवर सिंह लिखते हैं नामवर सिंह क्या लिखते हैं कि महादेवी वर्मा के प्रतीक रहस्यात्मक हैं, भाषा स्पष्ट है, फिर भी उसमें से जो कुछ व्यंजित होता है वह। साथियों, जिस पुस्तक से इस पाठचर्या को हम लोगों ने कंप्लीट किया है, अगर इस पुस्तक को परचेज करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक का प्रयोग करें अथवा 9415 94 0501 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और व्हाट्सएप के लिए आपको जो है पीडीएफ के लिए लिखना होगा पीडीएफ 99 और भेज देंगे इसको 9415 94 0501 पर व्हाट्सएप। कृपया व्हाट्सएप ही किया करें इस नंबर पर और इसके लिए 99 रुपए का शुल्क देना होगा। वहीं प्रिंटेड नोट्स के लिए आपको टाइप करना होगा हिंदी 2024 भेज देना होगा 9415 94 0501 पर और इसके लिए आपको 259 रुपए की सहयोग धन देनी होगी। साथियों, नोट्स चाहें तो आप स्वतः तैयार कर सकते हैं अथवा प्रिंटेड नोट्स या पीडीएफ ले लेने से आपको आपके समय और श्रम की बचत होगी, जिससे कि आप तैयारी को और बेहतर कर सकेंगे और दूसरा इसका लाभ यह होगा कि यूनिक प्रज्ञान परिवार को थोड़ा-सा सपोर्ट मिल जाएगा। तो जो आप उचित समझें तथा निर्णय ले सकते हैं। इच्छुक हैं, व्हाट्सएप करिए, लिंक का प्रयोग करिए, अन्यथा आप अपनी पाठचर्या को कंटिन्यू रखिए। तो फिर मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, एक नए प्रश्न, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेज़, बेस्ट ऑफ लक।